प्रथम जो स्थापना जो दिवस जाट सम्मेलन का आज कार्यक्रम रखा गया, क्या मुख्य क्या उद्देश्य है आज का? मुख्य उद्देश्य बेसिकली मिलना है, प्रॉब्लम्स को समझना है और उसको आगे मिलके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस विषय पे वहाँ पर चिंतन हो रहा है। और जब तक हम एजुकेशन और पर्टिकुलरली वीमेन एजुकेशन पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक कोई भी कौम आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एजुकेशन के ऊपर कंसंट्रेट करें। शमशेर जी, आप जैसे इस संस्था के अध्यक्ष हैं और आज का पहला जाट सम्मेलन रखा गया जनकपुरी के अंदर में, तो कैसा रहा आज का सम्मेलन सर? सम्मेलन बहुत अच्छा रहा। हमारे जाट भाइयों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया इसमें, और हमारे रोहिणी के भी जाट समाज के जो है ना आए हुए हैं। हमारे राज तुषीर जी हैं, पवन मान जी हैं, जगवीर दहिया जी हैं, सब लोग आए हुए थे। तो सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया इसमें। अच्छा, इस संस्था का मेन जो भूमिका है वो आप ही निभा रहे थे, और इसमें संस्था में और कौन कौन लोग जुड़े हुए थे? मैं इस संस्था का प्रेसिडेंट हूँ और हमारी पूरी टीम है, कार्यकारिणी की पूरी टीम है। सब लोग कितने लोग जुड़े हैं संस्था से? हमारे कार्यकारिणी के तो 31 मेंबर हैं हम जो है ना। बाकी मेंबर हमारे बन चुके 250 मेंबर जो है ना। अब तो आज तो और ज़्यादा हो गए होंगे, शायद 400 350 के आसपास जो है, 350 के आसपास। तो वो लाइफ टाइम मेंबर बनाए हैं हमने। और आगे के क्या एजेंडे हैं सर इस संस्था को लेकर? एजेंडे हमारी जो है ना वेलफेयर के लिए काम करेंगे, और जो शिक्षा के ऊपर, बच्चों की शिक्षा, जो ग्रामीण बच्चे आते हैं उनकी शिक्षा पे काम करेंगे। और किसी ज़रूरतमंद को बच्चे की कहीं किसी प्रकार की भी मदद होगी तो जरूर करें। मैं राज सिंह तुषीर, संरक्षक जाट वेलफेयर एसोसिएशन रोहिणी। हमारा एक ही मैसेज है कि हम एक मत हों। आज बट गया है समाज, किसी भी पार्टी से खड़ा हो जाए उसमें कहते हैं मजबूरी से वोट डाल रहे हैं। ये मजबूरी ना रहे, हमारी एकता साबित हो, तभी हमें समाज में मान्यता मिलेगी। बांट दिया गया है हमें। कोई भी दल से खड़ा हो जाए प्रतिनिधि, उसके हमारे वोट उधर जाते हैं। चौधर का ये मसला जो हमारा था, यही हमारा दुश्मन हो गया है। हमने ये चौधर का छोड़ के समाज हित में काम करना पड़ेगा। एक मत जी दबास नाम है। तो सर, आज जाट सम्मेलन जो रखा गया जनकपुरी के अंदर सर, ऑडिटोरियम में, तो इस सम्मेलन के बारे में सबसे पहले आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे बड़े भाई महावीर जी हमारे साथ खड़े हैं। इन्होंने हमारा ये बेड़ा उठाया। ये क्या नाम, पहले दिल्ली पुलिस में थे, ठीक है जी। इन्होंने हमें सारे भाई इकट्ठे करके एक जाट संस्था बनाने के लिए हमारे को प्रपोज किया। हमारे को पहले 5-7 आदमी हम बैठाए पहले, चाणक्य पहले। इसमें ये हमारे बड़े भाई बोले महावीर जी, भाई एक बार सारे इकट्ठे हो गए, हम एक जाट संस्था बनाएंगे। जाट फिर जो एसोसिएशन जो जनकपुरी है, इसके लिए फिर आज हमने 6 महीने में हमारे 150-200 मेंबर बन गए। तो हम सह परिवार, भाई साहब ने बोला भाई एक सारे परिवार सारे इकट्ठे होकर सह भोज करेंगे और उसके लिए खाना बनवाएंगे। सूरजमल कॉलेज में हमने ये बुक करवाया, यहीं हमने खाना बनवाया। और हमारे भाई बच्चे भी आए हुए हैं, मिसिज भी आई हुई है, हमारी ताई चाची भी आई है। और अपनी ये जो हरियाणा की ड्रेस है, जो जाटों की ड्रेस है, वो पहन के आए हुए हैं। तो हमने आज हमारा प्रोग्राम सफल हो गया और हम सारे भाई और इकट्ठे हो गए, हम और इसको और ऊपर उठाएंगे। देखिए, ये हमारा इस तरह के सम्मेलन जो हैं वो होते रहते हैं, और हम उसमें अपनी सामाजिक कुरीतियों को क्या कुरीतियां हैं, किस तरह से उनको दूर करें, समाज में शैक्षिक उत्थान के लिए क्या कार्य करें, और समाज को आर्थिक उन्नति के लिए किस तरह से अपने बच्चों को राह दिखाएं। इन तमाम बातों को लेके चर्चा हुई। यही हमारा एजेंडा है, आज भी उसी एजेंडे पे बात है। और क्या मैसेज देना चाहते हैं सर इस संस्था के माध्यम से? नहीं, संस्था की यही है कि कुरीतियों से बचें, बच्चों की पढ़ाई पे और संस्कार आचरण पे ध्यान दें, उनका एक इस तरह से लगे वो समाज में जाएं कि ये जाट समाज के बच्चे हैं, संस्कारवान बच्चे हैं, समाज में इनकी अलग से उपयोगिता है, ऐसा संदेश हमारा बच्चा जाके देश में कहीं। आज का प्रोग्राम बड़ा ही प्रेरणास्पद रहा और एक समाज में एक मैसेज गया, संदेश गया है कि आगे की भावी और बच्चों को हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में बताएंगे। और हमारा जो नैसर्गिक प्रतिभा है हमारे समाज की, जो स्पोर्ट्स में, आर्मी में, किसान की जो नैसर्गिक प्रतिभा है, उसको हम मेंटेन रखेंगे।
और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, जिसमें मेडिकल फील्ड है, इंजीनियरिंग है और बिजनेस है, सब फील्ड में आगे बढ़ेंगे। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं आर.के. बेनीवाल ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज के प्रोग्राम के लिए यही मैं कहना चाहूँगी, हम लोग प्रोग्राम तो बहुत कर रहे हैं पर एकजुट नहीं हो पा रहे। कोशिश यही होनी चाहिए कि जब भी प्रोग्राम हो सब लोग सबको अपने आसपास जोड़ के, कोई ये वेट ना करे कि मुझे इनवाइट नहीं किया तो मैं ना आऊँ। समाज की प्रोग्रेस के लिए जितना ज़्यादा वो एकजुट रहें और कोशिश करें कि अपने साथ कुछ लोगों को ज़रूर लेके आएँ। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपनी मैं जाटसाना की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय जाट महासभा की महिला विंग की जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। मैं अपनी तरफ से यही संदेश देना चाहूँगी कि डे बाय डे जो हम पिछड़ रहे हैं, हम अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट करें और कोशिश करें कि जो लोगों के मन में डर है जाट कम्युनिटी के प्रति, वो डर निकालने की हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। सर अपना नाम बता दीजिए। मैं नवीन जाट हूँ, सफदरजंग हॉस्पिटल नर्सेज यूनियन का अध्यक्ष। अच्छा, जो आज का तो प्रथम जो जाट सम्मेलन रखा गया है जनकपुरी के अंदर, तो इस सम्मेलन को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? ये जनकपुरी जो जाट समाज है उसने एक अपना जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है और उसका पहला उन्होंने सम्मेलन किया है। तो ये जाट समाज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जाट समाज को इकट्ठा किया और एक यहाँ से मैसेज देने का प्रयास किया कि जाट समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उनको छोड़कर पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, व्यवसाय की तरफ ध्यान दें और अपनी जाति। आइए सर। मेरा नाम एडवोकेट हरज्ञान सिंह गहलोत। आज के प्रोग्राम पे क्या कहना? आज ये हमारा पहला जाट सम्मेलन कहिए या हमारी एसोसिएशन की पहली एक स्थापना दिवस का प्रोग्राम कहिए। हमारी जाट बरादरी के इसमें सभी सम्मानित और आदरणीय और जो हमारे जाट बरादरी के हुज़ हैं, आज सभी एक ही मंच पे उपस्थित रहे हैं। अपने जो ब्रदरहुड है, हमारा जाट बरादरी का जो ब्रदरहुड है, उसको हम आगे बढ़ाएं और इस तरह के प्रोग्राम करते रहें। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार बाटड़ है। अच्छा, आज का जो जाट सम्मेलन जो आप प्रथम जो आज सम्मेलन होने जा रहा है, जिसको लेके आप मेंबरशिप भी कर रहे हैं, सर कितने लोग जुड़ चुके हैं? अभी हमारे पास लगभग 300 मेंबर आज हो गए हैं और पहले भी हमारे पास 500 मेंबर के करीब हैं इसके अंदर, तो टोटल 800 के करीब हमारे मेंबर हो चुके हैं अभी इसके अंदर। आज के सम्मेलन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सम्मेलन हमने इस मतलब जातिवाद नहीं करना चाहिए किसी को भी, हम तो इसलिए कर रहे हैं कि सारे लोग आपस में एकजुट होकर काम करें और बच्चों के भविष्य का आगे के लिए ध्यान रखें। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप इस सदस्य अभियान कर रहे हैं। सर ये हमारी जाट वेलफेयर एसोसिएशन जनकपुरी की शुरुआत है, अभी नई, बहुत सारे आदमी जुड़े हुए हैं इससे। तो आज इसके उपलक्ष्य में हमने ये पहला वो रखा अपना प्रोग्राम, तो बहुत सारे आदमी आए हैं, कम से कम 500-700 आदमी आज यहाँ आए हैं। बहुतों ने मेंबरशिप भी ली है, बहुत अच्छा रहा। हम तो ये कहना चाहते हैं ऐसे प्रोग्राम हर साल होते रहना चाहिए और युवाओं को मतलब एजुकेशन के बारे में, इस बारे में अच्छे मतलब अवसर देना चाहिए कि जो अच्छे बढ़ रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिए। जाट सम्मेलन कैसा रहा आज का पहला कार्यक्रम? बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा, लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक जो जैसा कि जाट का कैरेक्टर है कि एक सबका साथ लेकर सबको एक साथ जोड़कर चलता है, तो वही संदेश देने की कोशिश की कि अपनी एकता के साथ साथ सर्व समाज को भी साथ लेकर चलने की और शिक्षा पर बात की। और क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे आने वाले जनरेशन में सर? मैसेज यही है कि जितना हमारा युवा शिक्षित होगा उतना ही देश आगे बढ़ेगा और समाज आगे बढ़ेगा। तो यही संदेश है हमारा कि शिक्षा अधिक से अधिक बच्चों को दें और बच्चों को जितना शिक्षित करेंगे उतना ही बच्चे तरक्की करेंगे। मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम गीता सोलंकी है। अच्छा मैम, आज का जो जाट सम्मेलन का जो कार्यक्रम रखा गया, तमाम लोग उपस्थित हुए, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज अपने समाज के लिए यही देना चाहते हैं कि आगे बढ़ें, अपने गौरवपूर्ण इतिहास को ना भूलें। घर में अपने अवेयरनेस जरूरी है ताकि अपने इतिहास को देखकर जिसका इतिहास मजबूत होगा भविष्य उन्हीं का उज्जवल होगा। तो अपने आने वाली पीढ़ी को हमें भविष्य उज्जवल देना है, तो इतिहास को बताना जरूरी है। महिलाएं जो घर की रीढ़ है वही हमारे समाज की रीढ़ है। पुरुष जो है वो तो बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर, तो घर के बच्चों को जो संस्कार देने का काम है, जो आगे उनको भविष्य के लिए प्रेरित करने का काम है, वो माएँ करती हैं। मैंने भी अपने बच्चों को किया है। तो महिलाओं से मेरा यही अनुरोध है कि अपने बच्चों को संस्कारों के साथ साथ एक जोश भरिए उनमें कि तुम कर सकते हो। मैं जूही सिरोही ट्रिनिटी कॉलेज लॉ ग्रेजुएशन परस्यू कर रही हूँ अभी। आज का पहला जो सम्मेलन हुआ है, जाट सम्मेलन, तमाम लोग उपस्थित हुए, कैसा रहा मैम आज का कार्यक्रम? आज का सम्मेलन बखूबी बहुत
सक्सेसफुल था। बहुत बड़ी बड़ी हस्ती आई, बहुत हमारे जाट समाज की कमजोरियां भी बताई, तो हमारी ताकतें भी बताई, कहाँ हमें काम करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ हम सक्षम हैं, कहाँ हमें अभी भी सशक्त होने की ज़रूरत है। और भी बड़े बड़े चौधरी युद्धवीर सिंह जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो हमारे इतिहास से भी थी, जो हमारे युवा को नहीं पता आज के टाइम पे, तो उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली। कुछ सीख के गए हैं, कैसे बात करनी होती है, कैसे स्पीच होती है, लोगों से मिलना, इंटरेक्शन करना, सोशल गैदरिंग। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नेम तनिष्का मलिक है। मैं वैसे हमारा गांव है, हरियाणा से रहता है, लेकिन एट प्रेजेंट नजफगढ़ में रह रहे हैं। तो आज इस सम्मेलन में मैंने काफ़ी सारे हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग, जितने हमारे काफ़ी ज्ञानी आए, जिन्होंने बताया कि हमारी काफ़ी इतिहास है जो अभी तक नहीं, बहुत छुपा हुआ है। हमारे बहुत बड़े बड़े जैसे हमारे छोटू राम जी हैं और ये सब हैं, इन सब की काफ़ी हिस्ट्री हमारी छुपी हुई है। तो हमें ये चाहिए कि भाई हमें अपने इतिहास के बारे में जाने, हमारे जो युवा हैं वो जाने इतिहास के बारे में और उनसे प्रेरणा ले और आगे बढ़े। और हम एट प्रेजेंट मॉडर्न एरा में भी अपना इतना सपोर्ट करें, अपनी फील्ड्स है, जुडिशरी में, यूपीएससी में अपना सपोर्ट करें, हमें ब्यूरोक्रेसी में जाएँ, पॉलिसी मेकिंग जो हमारी अथॉरिटी है वहाँ पर अपने प्लेस को गेन करें और हम उस सब प्लेसेस पर जाकर अपनी जो कास्ट है उसको भी ना भूलें, अपनी रूट से कनेक्टेड रहें। ये नहीं है कि तुम्हें कोई प्लेस मिल गया है तो तुम अपनी जो रूट्स हैं को भूल जाओगे, या फिर तुम्हें अपनी कास्ट छुपानी पड़ रही है कि भाई हम जाट हैं। भाई पूरे प्राउड से कहो हम जाट हैं। अगर सब कहते हैं कि हाँ भाई हम ये हैं, अपनी कास्ट को मत छुपाओ, अपनी कास्ट को एग्जैक्टली बताओ कि भाई हम जाट हैं। अगर तुम हरियाणवी बोलते हो, अपनी लैंग्वेज को भी कभी मत छुपाओ, बिल्कुल एक्सप्रेस करो हाँ हम जाट हैं। और मैं यूथ को यही बोलना चाहती हूँ कि बस अपने इतिहास को जानो, अपने पास्ट, अपने जो पास्ट, अपने जितने भी हमारे बड़े बड़े जितने भी बुजुर्ग रहे हैं उनके बारे में जानो, अपने उसको एट प्रेजेंट में भी लागू, उन सबको अमल में लाओ कि हाँ भाई हमारे जो बुजुर्ग थे उन्हें इतना ज़्यादा त्याग करा तब हम आज हैं। और यहाँ तक ये बात कही जाती है कि अगर आज तुम हिंदू हो ना तो अपने पूर्वों को बहुत ज़्यादा मतलब सम्मान दो कि आज तुम हिंदू हो। इसी तरीके से आज अगर हम जाट है ना तो हमें उन्हें पूरा सम्मान देना चाहिए कि हाँ भाई हम आज जाट हैं, तो उनके त्याग की वजह से आज हम जाट हैं। धन्यवाद। आज मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई अपनी कास्ट मत छुपाओ, तुम जाट हो, पूरे गर्व से कहो, पूरे प्राउड से कहो यस वी आर जाट एंड वी आर फ्रॉम जाट कम्युनिटी। पहले परिचय बताइए। मैं सुनील सोलंकी, अखिल भारतीय जाट महासभा दिल्ली प्रदेश महासचिव। अच्छा, आज के कार्यक्रम में सर उपस्थित हुए और आज जैसे पहला सम्मेलन हुआ जाट सम्मेलन, क्या कहना चाहते हैं सर आप? बहुत बढ़िया सम्मेलन रहा। बहुत कम समय में बहुत अच्छी मेहनत करके जाट वेलफेयर जनकपुरी एसोसिएशन ने बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया है। हर जिले में, हर गांव में ऐसे संगठन बनने चाहिए, तभी बात बनेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहूँगा जाट वेलफेयर एसोसिएशन जनकपुरी की समस्त टीम को कि मात्र 5-6 महीनों में ही एक अच्छा संगठन तैयार किया। और इसके लाभ ये होते हैं कि बीच बीच में मतलब नियमित तौर पे ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए ताकि समाज या हम जैसे युवा साथी भी अपने बड़ों की बातें सुने, उनको विचारों को जाने समझे, जिससे हम भी आगे बढ़े, एक्टिव सक्रिय हो सके। तो ये चीज़ें इसलिए इनका लाभ होता ही है। अपने परिवार के साथ बैठना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, ये चीज़ें। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अखिल भारतीय जाट महासभा से कोषाध्यक्ष जगत सिंह सोलंकी। आज जो एक शुरुआत की गई है जो इस संगठन की जनकपुरी वेलफेयर की, इसके आज पहला प्रथम स्थापना दिवस था, तो इसमें संदेश दिया गया कि एकता का बिल्कुल कि भाई हम एकता में विश्वास रखते हैं और धर्मनिरपेक्ष हैं और अच्छा काम करना चाहिए समाज के लिए, समाज के हित के लिए। शिक्षा के क्षेत्र हो या आपका स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, अपने बच्चों को जागरूक करना चाहिए कि वो कुरीतियों पे, कुमार्ग पे ना चले। बस जी मैं यही कहना चाहता हूँ। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप भी मैं कह रहा हूँ इनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा जो उन्होंने एसोसिएशन बनाई है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी पहला था, काफ़ी कामयाब प्रोग्राम रहा और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं और भगवान इनको तरक्की दे, अच्छा काम करें। हम इस जाट सम्मेलन को शुभकामनाएं बहुत शुभकामनाएं देना है जिन्होंने ये शुरुआत की है। ये हमारी बिरादरी के लिए और छत्तीस बिरादरी के लिए बहुत बढ़िया बात है, हकीकत बात है, क्योंकि जाट निस्वार्थ अपनी भावना से काम करता है और हम चाहते हैं। और मैं मुर्दर जाट विकास समिति का सदस्य हूँ और कोऑर्डिनेटर रहा मैं 2 बार 2 टर्म। और हम चाहते हैं कि ये संस्था आगे बढ़े। और इसमें 3 चीज़ है, एक को, चेतो और खड़को, 3 चीज़ रहेगी जाटों में। तो कभी जाटों में एकता होगी तो बहुत। आज की सभा के सभापति मास्टर जिलेश सिंह जी जो हमारी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और बहुत ही सामाजिक इंसान हैं,
और हर सुख दुख में हमेशा जाट समाज में एक अग्रणीय भूमिका रहती है। और मंच पर बैठे हुए हमारे चीफ गेस्ट चौधरी कप्तान सिंह, जो महाराजा सूरजमल के अध्यक्ष हैं, जब से कप्तान सिंह जी ने सूरजमल की बागडोर संभाली है तब से शिक्षा का महत्व यहाँ पे बहुत अच्छा बढ़ा है हमारे समाज का, और बच्चों का भविष्य उज्जवल हुआ है। साथ में बैठे चौधरी युद्धवीर जी, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं ऑल इंडिया जाट एसोसिएशन के, जिन्होंने पीछे तालकटोरा स्टेडियम में एक जाट महाधिवेशन बुलाया था अपने बच्चों के लिए, ओबीसी के लिए, तो मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। और वो हमारा कार्यक्रम वहां भी सफल रहा था, बहुत अच्छी गैदरिंग थी, मैं खुद वहां पे था, कम से कम 10,000 आदमी मौजूद थे, और युद्धवीर जी का मैं धन्यवाद करता हूं। साथ में बैठे हमारे डॉक्टर बीएल चौधरी जी, जो डीडीयू हॉस्पिटल अपना दीनदयाल है उसके डायरेक्टर हैं, और अपने जाट समाज के हमेशा दिन रात किसी टाइम भी चले जाओ जाट समाज को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और जाट समाज का ध्यान भी रखते हैं। साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे भाई राजपाल सोलंकी जी बैठे हैं, जो इस संस्था के ट्रेजरर हैं। राजपाल सोलंकी जी असालतपुर के रहने वाले हैं और बहुत सामाजिक हैं, और यहाँ के ट्रेजरर हैं, उनका भी स्वागत है। और हमारे बीच में डॉक्टर बेनीवाल जी, ऑर्थोपेडिक के जो एचओडी हैं वहाँ के सफदरजंग हॉस्पिटल के, उनके मैं घर में गया इनविटेशन देने के लिए, मुझे ये लगा ही नहीं ये इतने बड़े डॉक्टर हैं। इन्होंने अपने हाथ से हमें चाय सर्व करी, बिस्किट नमकीन खिलाए, मुझे बड़ा महसूस किया कितने बड़े आदमी हमारे समाज में कहाँ पे हैं और आज हमें कितना रिगार्ड मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, साथ में हमारे NLU यूनिवर्सिटी जो हमारी द्वारका की है, उसके हमारे भाई सुभाष लाठर जी हैं, ये मेरे साथी भी हैं, और सुभाष लाठर जी वहाँ सब रजिस्ट्रार हैं और अपने समाज के लिए काम करते रहते हैं। हमारी बाकी मंच पे सब बैठे हैं भाई, उनका स्वागत है। और सब आए हुए मेहमान जितने जाट समाज से हैं, जाट खापों से हैं, जाट एसोसिएशन से हैं, मैं सब भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि आज इस प्रांगण में हम आए हैं और जाट एकता को मजबूत करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसका मकसद सिर्फ हमारा ये है कि हम जाट एकता को इकट्ठा करेंगे और जाटों को हम यूनाइटेड करेंगे। यूनाइटेड हुए बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे अंदर जो फूट पड़ रही है उस पर हमें ध्यान देने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि आज के समय में यूनिटी सबसे बड़ी पावर है। यूनिटी में रहेंगे तो हम कहीं भी मार नहीं खाएंगे। एक बार मैं सब भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि जोर से आप मेरे साथ नारा लगाएंगे, जाट एकता, जाट एकता। तो हमने अपनी कम्युनिटी को इस हिसाब से आगे बढ़ाना है कि जो हमारे समाज के बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो। जैसे आज हमने इनवाइट किया था चौधरी कर्नल साहब को, वो हमारे बच्चों के बारे में बता गए हैं, तो इन लोगों का हमें फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब तक नहीं जानेंगे तो हम कैसे फायदा उठा पाएंगे। तो मैं समय का अभाव देखते हुए, और हमारे बीच में नारी शक्ति बैठी है, मैं सब इनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ इतनी बड़ी संख्या में नारी शक्ति है, ये हमारा बहुत बड़ा आज का सौभाग्य है। इस मीटिंग को हमें सफल बनाने के लिए एक बार नारी शक्ति के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं आपको ध्यान दिला दूं, इस संस्था के संस्थापक महावीर जी हैं। महावीर जी ने इस संस्था के लिए दिन रात मेहनत करी है, और ये जितने भी राजस्थान समाज से बैठे हैं, आज जो कल्चरल ड्रेस में देख रहे हैं, ये महावीर जी का परिवार है, उनका समाज है। मैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना चाहूंगा। महावीर जी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस की सर्विस करी है,
और बहुत ही होनहार और ईमानदार इंसान रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश एक ऐसी घटना घट गई थी, वो इनकाउंटर की टीम में थे और वहाँ कराट प्लेस में जो इनकाउंटर होया था उस टीम में थे। कुछ समय के लिए वो डिस्टर्ब हो गए थे, 17 साल जेल भी काट के आए हैं। वो आज हमारे बीच में है। महावीर जी को मैं एक बार बुलाना चाहूंगा। और आज वो इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने समाज के लिए। ये महावीर जी हैं हमारे, जो दिन रात मेहनत करते हैं। 17 साल जेल में रहने के बावजूद भी हमारे बीच में इनके अंदर जो जाट का जज्बा मैंने देखा है, मैंने कहीं भी नहीं देखा। रात दिन शमशेर भाई ये कर लो, वो कर लो, हमने जाटों को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और समाज के बहुत सारे हैं, हमारे चीफ गेस्ट अभी बैठे हैं, वो भी बोलेंगे। तो सब भाइयों को मेरा नमस्कार और जाट एकता जिंदाबाद, जय जवान